साथियों नमस्कार। आत्मा बुद्धि का विकास करने के लिए जन्म लेती है। हाँ, आपने ठीक ही सुना। आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कैसे? प्रकृति विधाता ने बच्चे के जन्म के समय ही बहुत कुछ दे देता है। 50% 50% गुण प्रारब्ध के कर्मों से ही बच्चे में जन्म के समय ही आ जाते हैं। और पिछले जन्म में जो शिक्षा व्यवहार प्राप्त किया था उसको लेकर आता है। बच्चा जब तक 9 महीने माँ के पेट में रहता है उसको सब याद रहता है। पिछले जन्म में हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कितना, हाँ, ये सब चीज़ें जैसे ही पीड़ा सहता हुआ बाहर आता है तो पिछले जन्म का सब कुछ भूल कर, लेकिन गुण वो अवेलेबल रहते हैं। उसको वास्तव में हर आत्मा का एक मकसद होता है। मकसद होता है, बिना मकसद के आत्मा मानव जीवन में प्रवेश नहीं करती। अब मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। वास्तव में मानव जीवन के पास इतनी बुद्धि नहीं रहती कि हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर बच्चे का मकसद जान सके। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही पता चलता है कि इसमें क्या क्वालिटी है। कुछ बच्चे शुरू से ही बुद्धिमान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, एथलेट, खेल कूद में अव्वल होते हैं। तो बहुत सारे फील्ड हैं, सबका अपना अपना भाग्य शुरू प्रारब्ध से ही लेकर आते हैं। अब इस जन्म में उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है। भाई बच्चों में क्या है कि कुछ तो पहले से ही रहता है उन पर ज्ञान, उसको आगे बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? यदि वास्तव में शिक्षा व्यवहार पे ध्यान दें। यही दो चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफ़र होती है एक जन्म से दूसरे जन्म में। बाकी चीज़ें तो यहीं रखी धरी का धरी रह जाती हैं। धन दौलत ये सब वहीं पड़ा रहेगा जहाँ है। जितने जिनका आपको जितने दिन का जीवन मिला है उसको आप खुशहाल ज़िंदगी जिए। अब खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आपको वास्तव में थोड़ा सा ज्ञान और ज्ञान में कंट्रोल, व्यवहार में कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ पे आप आज के परिवेश में कहाँ कोई व्यवहार और ज्ञान पे, चलो ज्ञान पे तो ध्यान दे रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन व्यवहार पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं। सब लोग अपना धन कमाने के पीछे पड़े हैं। हाँ, हर कोई अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्चा करना चाहता है। लिमिट एक वैसे मानव जीवन की कोई लिमिट नहीं है। वास्तव में जितना पैसा चाहिए उतना वो आराम से कमा सकता है, लेकिन वो लालच, मोह माया इतना ज़्यादा है कि वो चाहता है कि हम अभी करोड़पति बन जाएं। लेकिन यार एक मन में सोचना, चलो ठीक है आप सोच लिए, लेकिन उसके लिए कर्म भी आपके अच्छे हैं। चलो कर्म अच्छे हैं कि नहीं, उसके बाद भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो मानव जीवन में यदि और अच्छे से समझना है तो हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा महाभारत कि कैसे जान सकते हैं कि हम आत्मा बुद्धि का विकास के लिए जन्म लेती है। महाभारत में आपने देखा होगा कि द्रौपदी, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, महाभारत के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? तब कृष्ण भी अचानक अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए। यार ये तो बहुत रहस्यमयी क्वेश्चन पूछ लिया द्रौपदी ने। लेकिन माधव ने जवाब दिया कि महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद अगला राजपाट अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, जो भी माँ के गर्भ में है, उसका राजपाट चलेगा। द्रौपदी भी अचानक शॉक हुई कि अभी तो अभिमन्यु
का राजा बनने का समय आएगा तो वो तो राजा, उसको कैसे नहीं बनाओगे आप? तब हालाँकि श्री कृष्ण ने डाइवर्ट किया उस चीज़ को और धीरे से आगे निकल गए। तभी अकेले में द्रौपदी ने सोचा कि क्या वास्तव में हमारे सभी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी? और माधव बोल रहे हैं कि अब अगला राजा परीक्षित बनेगा, अभिमन्यु का बेटा, जो कि अभी पेट में, अभी जन्म भी नहीं लिया। उसकी आत्मा के बारे में श्री कृष्ण को पता है। हालाँकि श्री कृष्ण वहाँ पे विधाता के रूप में कार्य कर रहे थे। वास्तव में वो एक वहाँ पे एक मानव अवतार में एक भगवान का रूप लेकर आए थे और उन्होंने, उनकी आत्मा जो थी बहुत अच्छे कर्म थे शुरू से ही, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हेतु कृष्ण का अवतार मिला था। अब यही चीज़ में यदि कैसे पता चला उन्हें? उनको चीज़ें कहीं न कहीं आत्मा, इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का भी रोल रहता है। प्रारब्ध में कर्म अच्छे हैं तो अच्छी आत्मा जन्म लेती है। यदि माता-पिता के कर्म अच्छे हैं, उससे बच्चे पर असर पड़ता है। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब आत्मा क्या होती है? एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। इन दोनों का असर पड़ता है। यदि पॉजिटिव एनर्जी का माता-पिता हैं या उनका माहौल ऐसा रहा है तो उनके यहाँ थोड़ा-सा पॉजिटिव एनर्जी वाला बच्चा, नेगेटिव एनर्जी का है तो नेगेटिव एनर्जी वाला बच्चा जन्म लेता है। अब जन्म के बाद 2 चीज़ें हैं, यदि शिक्षा और व्यवहार में जितना अपने कर्म को सुधार लिया, उतना ही आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो और इस जन्म में भी वो काम आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपकी शिक्षा और व्यवहार ही काम आता है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, वो आती रहेगी। अगर ये 2 चीज़ है तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा आपको। धन और दौलत बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें। बाकी चीज़ें चलती रहती, इसलिए हमने थोड़ा-सा महाभारत में इसको लेके आपको उदाहरण दिया कि इससे समझ में आए कि कुछ आत्मा का भी रोल रहता है। तो हमें आत्मा को भी सुधारना है। बाकी इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।